अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 16वां हिस्सा यानी पार्ट 16 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 15वें हिस्से में क्या सुना। हमने 15वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की गुमराही को देखकर अक्सर परेशान रहा करते थे और सबसे अलग थलग होकर गारे हिरा में जाकर बैठ जाते थे। आपकी उम्र जब 40 साल थी, रमजान का महीना था, तो गारे हिरा में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप पर कुरान पाक की आयतें नाजिल हुई। आप पसीना पसीना हो गए और हजरत खदीजा यानी अपने घर तशरीफ लाए और सारा किस्सा, सारा माजरा सुनाया। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तसल्ली दी तो आपको सुकून हुआ। लेकिन हजरत खदीजा थोड़े ख्यालों में गुम रहती थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई थी। इसलिए अपने चचाजाद भाई जो बहुत बड़े आलिम थे, जिनका नाम वर्का बिन नौफल था, उनके पास मिलने के लिए गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। वर्का बिन नौफल जो पहले यहूदी हो गए थे, उन्होंने बाद में ईसाई मजहब कबूल कर लिया था और इंजील को पढ़ पढ़कर कुछ हिस्सों का उन्होंने अरबी में तर्जुमा भी किया था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके पास पहुंची और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से बयान किया था, जो कुछ आपके साथ हुआ था, जो कुछ आपने देखा था, सुना था, सब वर्का बिन नौफल को बतला दिया। वर्का बिन नौफल ने जब ये सारी बातें सुनी तो एकदम पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस यानी पाक है, पाक है। और कहा कि खदीजा, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुमने अगर जो बातें कही हैं, अगर वो सच है, सही है, तो समझ लो कि मोहम्मद के पास भी वही फरिश्ता आया है जो मूसा के पास आया था। और खदीजा, मेरा यकीन करो, मोहम्मद इस उम्मत के आखिरी नबी है। ये वही नबी है जिसकी खुशखबरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी थी। मेरी तरफ से मोहम्मद को मुबारकबादी पेश कर देना। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा वर्का बिन नौफल की सारी बातें सुनकर वापस घर तशरीफ ले आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वो सारी बातें जो वर्का बिन नौफल ने कही थी, वो सारी बातें आपको आकर बता दी और कहा कि वर्का बिन नौफल आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहरहाल पहली वही आने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के हिसाब से गार हिरा तशरीफ ले जाते रहे। एक दफा की बात है कि आप हमेशा जब भी गार हिरा से वापस आते तो सबसे पहले बैतुल्ला जाते, वहां का तवाफ करते। तो आप उस दिन भी बैतुल्ला तशरीफ ले गए और काबे का तवाफ किया। वहां पर वर्का बिन नौफल से आपकी मुलाकात हुई तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि मेरे भतीजे, जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, मुझे भी बताओ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बयान कर दिया, जो भी आपके साथ गारे हिरा में हुआ, वो सारी बातें कि जिब्रील आए और किस तरह क्या क्या हुआ, वो सारी बातें एक एक हर्फ वर्का बिन नौफल को बयान कर दिया, बता दिया। तो वर्का बिन नौफल कहने लगे, खुदा की कसम, ऐ मोहम्मद, तुम इस उम्मत के नबी हो, तुम्हारे पास भी वही अजीम और वही बड़ा फरिश्ता आया था जो हजरत मूसा के पास आ चुका है। और मोहम्मद, मेरी बात याद रखो, तुमको लोग झुठलाएंगे, तकलीफें देंगे, परेशान करेंगे, यहां तक कि तुमको तुम्हारे वतन से निकाल देंगे। और जब तक अगर मैं जिंदा रहा तो मोहम्मद याद रखो, मैं तुम्हारी हिमायत करूंगा और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हुजूर ने ताज्जुब से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे मेरे वतन से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा कि हाँ ए मोहम्मद, आज तक जितने भी नबी गुजरे हैं, लोगों ने उनकी मुखालिफत की है, उनका अपोज किया है।
اور پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے جاتے جاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور گھر چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوبارہ آنے کا انتظار کرنے لگے، جن کے بارے میں ورقہ بن نوفل نے بھی بتایا تھا کہ وہ ایک عظیم اور بڑے فرشتے ہیں جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئے تھے، جن کے بارے میں حضرت خدیجہ نے بھی اطمینان دلایا تھا کہ آپ گھبرائے نہیں، وہ خدا کے فرشتے ہیں۔ آپ کا انتظار بڑھتا گیا مگر حضرت جبرائیل نہیں آئے اور نہ آپ کے پاس کوئی وحی آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خیال نے بہت پریشان کیا۔ آپ پریشان رہنے لگے کہ حضرت جبرائیل کیوں نہیں آ رہے ہیں اور کیوں مجھے آ کر نہیں بتاتے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، مجھے آ کر ڈائریکشن کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ کس طرح تبلیغ کروں، کس طرح لوگوں کو سمجھاؤں اور کس طرح سے شروعات کروں۔ جبرائیل خدا کا پیغام لے کر کیوں نہیں آتے جیسے وہ پہلے آئے تھے؟ یہی سوچ سوچ کر آپ کی پریشانی بڑھتی گئی، آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی اس بے چینی کو تاڑ لیا اور آپ بھی پریشان اور غمگین رہنے لگی، لیکن حضرت خدیجہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور تسلی دینے لگی تاکہ آپ کی طبیعت کا کچھ بوجھ ہلکا ہو۔ جب بہت لمبا وقت گزر گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری اور بڑھتی چلی گئی۔ آپ بے چینی میں کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس ٹیلے پر، کبھی اس ٹیلے پر چڑھ جاتے۔ آپ کا دل بہت پریشان ہو گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بہت تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ وحی کے رک جانے سے آپ کی روح مبارک بھی بے چین ہو گئی تھی۔ آپ نے پھر 1 مہینے تک غار حرا میں قیام فرمایا، یعنی وہیں پر ٹھہرے رہے اور خدا کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ پھر 1 مہینے کے بعد آخر خداوند کریم نے اپنا فضل فرمایا۔ 1 مہینہ غار میں رہنے کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے اچانک ایک آواز سنی۔ آپ نے آگے دیکھا، آپ نے پیچھے دیکھا، آپ نے بائیں دیکھا، دائیں دیکھا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر آپ نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل آپ کے سامنے ہیں جو پہلے غار حرا میں آئے تھے، اور اس دفعہ حضرت جبرائیل زمین و آسمان کے بیچ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈر اور خوف طاری ہو گیا۔ آپ ڈرتے کانپتے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ اس وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے کپڑے کے اوڑھنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور خدا کے دشمنوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو جس طرح سے آپ اب تک الگ رہے ہو۔ پھر جو تکلیف آئے اس راستے میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اس پر صبر کرو۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ اب جا کے بے چین دل کو قرار آ ہی گیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی خوش ہو گئی اور پوری طرح آپ کی اس خوشی میں شامل ہوئی، کیونکہ وہ بھی اپنی شوہر کے لیے جو سکون کی دعائیں کر رہی تھی وہ قبول ہو گئی تھی۔ خدا نے وہ نعمت عطا کر دی تھی جس کے بند ہو جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتے رہی جس کے ذریعے قرآن پاک کی آیتیں آپ سیکھتے رہے، اور خدا نے آپ کو جو کام سپرد کر دیا تھا اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس خدا کے احکام لاتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا۔ ایک مرتبہ جب آپ مکہ کے ایک اونچی جگہ پر تھے
तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपके सामने ही वज़ू किया ताकि आप देख लें कि नमाज के लिए किस तरह पाकी हासिल की जाती है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत जिब्राइल के साथ नमाज पढ़ी। हज़रत जिब्राइल इमाम थे और आप मुक्तदी थे। उसके बाद ये सब तरीका सिखाकर हज़रत जिब्राइल चले गए। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के पास आए और उनके सामने भी उसी तरह वज़ू किया जिस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया था, ताकि हज़रत खदीजा को भी मालूम हो जाए कि नमाज के लिए किस तरह पाक होना चाहिए। चुनांचे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी आपको देखकर उसी तरह वज़ू किया। उसके बाद आपने खड़े होकर नमाज पढ़ी और हज़रत खदीजा आपके पीछे उसी तरह नमाज पढ़ रही थी जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि हुजूर के पास ही रह रहे थे, आपकी तरबियत आपके परवरिश में थे, उन्होंने जब हुजूर को और हज़रत खदीजा को नमाज पढ़ते देखा, कभी रुकू करते देखा तो कभी सजदा करते देखा और कुरान पाक की आयतें पढ़ते हुए सुना, चूंकि वो आयतें सच्चाई का रास्ता दिखाती थी और बुराइयों से रोकती थी। हज़रत अली चूंकि अभी लड़कपन में ही थे, बच्चे ही थे, वो ताज्जुब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत खदीजा को नमाज पढ़ते देखते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूंकि हुजूर से बेहद मोहब्बत करते थे, आप जो कुछ फरमाते थे उसको सच्चे दिल से कबूल फरमाते थे और इस बात पर भी पूरा भरोसा करते थे कि आप जो कुछ बोलते हैं वो सही बोलते हैं और आप सबका भला ही चाहते हैं। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इससे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी से सजदा करते नहीं देखा था और ना ही इतना पाक और नसीहतों से भरा कलाम पढ़ते देखा और सुना था। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से रहा नहीं गया, उन्होंने हुजूर से और हज़रत खदीजा से पूछ ही लिया कि ये सब क्या है। हुजूर ने फरमाया, अली ये खुदा ताला का सच्चा दीन है, इसी की वजह से खुदा अपने पैगंबर और रसूलों को भेजता है। हज़रत अली बड़े गौर से और ताज्जुब से आपकी बातें सुनते। चूंकि हज़रत अली का ये बचपन का ही दौर था तो उनको बड़ी हैरानी होती थी, लेकिन बच्चे होने के बावजूद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा नेक और सच्चा और अमानतदार और दयानतदार समझते थे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब आने वाले 17वें हिस्से में यानी पार्ट 17 में हम सुनेंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नबूवत का ऐलान किया और लोगों को एक अल्लाह की तरफ, एक खुदा की तरफ बुलाया। फिर लोगों का रिएक्शन क्या था, लोगों ने किस तरह रिएक्ट किया, ये हम आने वाले और किस तरह से आपको तकलीफ़ें पहुंचाना शुरू की, आपको किस तरह झुटलाया और उसके बाद आपको कितनी तकलीफ़ हुई, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह आप पर वही नाजिल की, ये हम आने वाले 17वें हिस्से यानी पार्ट 17 में सुनेंगे। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहे, इस सीरीज़ के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से लोगों को मुतारफ़ कराए, यानी लोगों तक इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। ख़ास करके जो आज की नौजवान नस्ल है उन तक ज़रूर आप पहुँचाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।